We have completed exercise 2.1 and 2.2, and now we are going to discuss the exercise 2.3. Okay, what is important in exercise 2.3? What is the important thing you have to see? देखो यहाँ क्या है ना कि इक्वल्स टू के दोनों साइड में वेरिएबल्स होंगे, मीन्स यू आर गेटिंग द वेरिएबल्स ऑन द LHS साइड एज वेल एज ऑन RHS साइड. मतलब कि यू सी द क्वेश्चन नंबर 1. देखो इधर इसमें क्या है कि वेरिएबल्स LHS में भी है और RHS में भी है. ऑन LHS यू हैव वेरिएबल एज 3x and on RHS you have variable 2x, right? Now in second problem you have the variable 5t on LHS side and 3t on RHS side, such like that in question number 3, 5x in LHS side and 3x in RHS side. ये सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं जिसमें वेरिएबल्स दोनों साइड में हो. ओके, नाउ वी विल सी हाउ वी विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ वी विल सॉल्व सच इक्वेशंस, राइट? चलो सॉल्व करते हैं. नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 1. इट इज 3x is equal to 2x plus 18. Then how can you solve it? 3x, सारे जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उन्हें एक साइड कर लो. तो कौन कौन से वेरिएबल वाले टर्म है? सारे LHS साइड में भी और RHS साइड में भी. You have 3x and 2x are the variable वाला terms, so you have to keep all that in one side. Either you have to keep it in the LHS side or RHS साइड. या तो सभी को LHS साइड में ले आओ या फिर सभी को RHS साइड में ले जाओ. तो जैसे देखो यहाँ पे 3x है, मैंने इस 2x जो वेरिएबल है उसे किधर ले आए? LHS साइड में. ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स एक साइड हो गए. अब कांस्टेंट इधर क्या बच गया हमारा? प्लस 18, राइट? RHS साइड में. नाउ 3x minus 2x is x. X is equal to 18. This is your solution for the first question. Now coming to the second question. What is the second question? It is telling that 5t minus 3, this is equals to 3t minus 5. Okay, now take all the variables on one side. तो 5t ये LHS में है. You have the variable 3t, one more variable 3t जो कि RHS में है. तो सारे वेरिएबल्स को हमें एक साइड लाना है. तो 3t को हम किधर ले आएंगे? LHS साइड में. तो ये प्लस साइन के साथ है तो इस साइड आएगा तो माइनस साइन के साथ माइनस 3t. अब सारे कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ तो ये -5 इधर बच गया ऑन RHS साइड. अब ये -3 इज विद द प्लस माइनस साइन ऑन LHS साइड. तो इसे RHS साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +3, राइट? तो 5t minus 3t is equal to 2t is equal to -5 plus 3 is equal to माइनस और प्लस. ठीक है, तो इसका ऑपरेशन क्या होता है? माइनस होता है. माइनस इज द ऑपरेशन एंड साइन क्या होती है? माइनस, है ना? जैसे देखो साइन क्या होगी? दैट डिपेंड्स ऑन द विच नंबर इज ग्रेटर, वेदर प्लस वाला नंबर इज ग्रेटर और माइनस वाला नंबर इज ग्रेटर. जैसे देखो यहाँ है -5 plus 3, तो इन दोनों के बीच ऑपरेशन क्या होगी? माइनस की होगी. तो 5 minus 3 हम करेंगे तो क्या हो जाता है? 2. और किसका नंबर किसका साइन बड़ा है? किस नंबर का साइन बड़ा है? तो यू हैव -5 and +3. तो माइनस के साथ बड़े नंबर एसोसिएटेड है तो माइनस साइन. ओके, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2, राइट? नाउ कमिंग टू द t इज इक्वल टू, ये इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है t के साथ, तो इधर आएगा तो डिवीज़न में. तो t इज इक्वल्स टू -2 गेट डिवाइडेड बाई 2. तो ये 2 से 110, 2 से 110
और इधर माइनस है तो -1/1 दिस इज इक्वल्स टू -1, राइट. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड. Now coming to the third question. What is the third question? It is telling that 5x plus 9 is equals to 5 plus 3x. तो सारे जितने भी x वाले टर्म्स है, वेरिएबल्स वाले टर्म्स है, सबको एक साथ कर दो और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है सबको एक साथ कर दो. तो वेरिएबल वाले टर्म्स इसमें क्या क्या है? 5x और 3x. तो 5x ये LHS में है और 3x RHS में है. तो 3x को हमें किधर लाना है? RHS में लाना है. तो ये 3x प्लस साइन के साथ है तो इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ इज इक्वल्स टू 5, राइट. 5 प्लस साइन के साथ है इधर. अब ये 9 इज विथ द प्लस साइन ऑन LHS side. Then you have to take it in the RHS side. Then it comes with the negative sign, right? Then 5x minus 3x is 2x is equals to 5 minus 9 is -4 जो मैंने बताया था. देखो +5 -9 तो ऑपरेशन क्या होती है? माइनस की होती है. तो 9 - 5 is 4 एंड किसका साइन ग्रेटर है? तो माइनस साइन के साथ 9 एसोसिएटेड है और प्लस के साथ 5 एसोसिएटेड है. तो विच वन इज ग्रेटर? 9 इज ग्रेटर. तो साइन क्या है 9 की? माइनस. तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो -4. ओके. नाउ 2 इंटू एक्स इज 2x. तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ. तो x इज इक्वल टू -4 गेट डिवाइडेड बाई 2. ये इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. तो 2 से 1 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स. तो x इज इक्वल टू -2/1 विच इज इक्वल टू -2, राइट. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. What is question number 4? It is 4z plus 3 is equals to 6 plus 2z. Okay. Now what are the variables over here? We have 4z and 2z are the variables. तो एक LHS साइड में है और दूसरा RHS साइड में है. तो सारे वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे और सारे कांस्टेंट्स को एक साथ करेंगे. तो व्हाट आर द वेरिएबल्स? 4z विच इज ऑन द LHS साइड और 2z RHS साइड में जो कि प्लस साइन के साथ है. तो उसे इक्वल्स टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन के साथ था तो अभी इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ. तो -2z इज इक्वल टू 6. इधर प्लस साइन के साथ ऐसे जिस साइड में अपनी साइड में तो सेमी साइन के साथ होगा. फिर ये +3 है. +3 उस साइड हमारे इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, राइट. देन 4z - 2z इज 2z इज इक्वल्स टू 6 - 3 इज 3. नाउ z इज इक्वल्स टू 3 और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर तो डिवीजन में by 2. Then z is equal to 3/2 is the answer for the question number 4. Now coming to the question number 5. What is question number 5? It is 2x minus 1 is equal to 14 minus x, right? So what are the variables here? You have 2x on LHS side and minus x on RHS side. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सारे x वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे. तो 2x जिस साइड है उसी साइड है तो सेमी साइन के साथ 2x आ जाएगा, ठीक है. अब -x तो इसे RHS से LHS में लाना है. तो -x है RHS में तो LHS में आएगा तो इफ इट गो इन LHS साइड देन क्या हो जाएगा? प्लस साइन के साथ इसकी साइन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है. इज इक्वल टू अब सारे कांस्टेंट को एक साथ करना है. तो ये 14 एज इट इज. अब ये -1 को हमें इक्वल्स टू के उस साइड ले जाना है. तो इसकी साइन माइनस है, माइनस साइन के साथ है ये तो वो उस साइड जाएगा तो प्लस साइन के साथ तो +1. ओके. तो 2x + x इज 3x
which is equal to 14 plus 1 is 15. Then x is equal to ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में. नाउ 3 से 1 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स. देन x इज इक्वल्स टू 5/1 मतलब 5, राइट. Now coming to the question number 6. What is the question number 6? It is 8x plus 4 which is equals to 3x minus 1 plus 7, right? तो 8x is your variable plus 4. अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है. ये एज इट इज नहीं दे रखा कि मतलब 3x 4x जैसे पहले के प्रॉब्लम्स में दे रखे थे वैसे नहीं दे रखा है. तो अब इसे सॉल्व करना है. तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इसे कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये 3 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. तो 3 इंटू एक्स इट इज 3x and 3 into minus 1 is minus 3. Then what is the answer? 3x minus 3. तो यहाँ 3x minus 3, ओके. और ये प्लस में है 7, राइट. अब जो वेरिएबल वाले टर्म है, कौन कौन से वेरिएबल वाले टर्म है. तो 8x है और इधर 3x है. 8x is in LHS side and 3x is in RHS side. Then you have to take that 3x to the LHS side. तो 3x इधर किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ. तो इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा. तो 8x माइनस 3x दिस इज इक्वल्स टू, और जितने भी कांस्टेंट हैं सबको एक साथ कर लो तो -3 प्लस 7, ओके. और ये क्या है, +4 है. तो +4 उस साइड जाएगा इक्वल्स टू के, तो -4, राइट. तो 8x minus 3x is 5x which is equals to -3 plus 7. -3 plus 7 क्या हो जाता है, माइनस प्लस होता है तो क्या हम लोग एसोसिएट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, तो माइनस का ऑपरेशन करते हैं. तो -3 plus 7 is 4 और किसकी साइन बड़ी है, किसकी साइन बड़ी है, ऑपरेशन माइनस का करेंगे और साइन किसकी बड़ी है, प्लस की. तो +4, राइट. देन इट इज +4 और ये क्या है -4, राइट. तो -4 इज इक्वल्स टू 0. देन 5x इज इक्वल्स टू 0. देन x इज इक्वल्स टू 0 और इधर इंटू में है तो डिवीजन में आ जाएगा. तो जीरोस को किसी भी नंबर से डिवाइड करो देन यू विल गेट 0 ओनली. देन x इज इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? इट इज गिवन एज x इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू x प्लस 10, राइट. देन x. अब इसे क्या करेंगे, सी दिस इज 4. तो जितने भी न्यूमरेटर वाले टर्म्स है सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो. तो न्यूमरेटर वाले टर्म्स क्या है इसमें, 4 और x प्लस 10. तो 4 इंटू एक्स प्लस 10 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट. और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5. क्यों, क्योंकि 5 इधर डिनोमिनेटर में है और इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है. तो 5 इंटू 1 इज 5, राइट. तो ये ऐसे हो गया. अब क्या करना है इसे, ये 5 इधर कैसे है, 5 इज इन डिवीजन दिस साइड. तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. देन इट इज 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10, राइट. नाउ 5x is equal to
4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू एक्स है 4x, और 4 इसके साथ प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 40, राइट। देन अब क्या करना है, सारे जितने भी अननोन्स है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, सबको एक साथ ले आना है। तो 5x और ये 4x इस साइड है वेरिएबल, इक्वल्स टू क्या, तो इसे सेम साइड में लाना है जिधर 5x है, तो ये इधर आएगा, तो ये प्लस साइन के साथ था पहले RHS में, तो LHS में लाएंगे इसे, तो -4x हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, और ये 40, राइट। तो 5x minus 4x is x, which is equals to 40, right. This is your solution for the question number 7. Now coming to the question number 8. What is the question number 8? It is 2x by 3 plus 1 is equals to 7x upon 15 plus 3. तो जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं सारे एक साथ कर लो। तो वेरिएबल वाले टर्म्स LHS में क्या है, 2x अपॉन 3, और वेरिएबल वाले टर्म्स RHS में क्या है, -7x अपॉन 15, ठीक है। तो ये प्लस साइन के साथ था इधर, ये इस साइड में प्लस साइन के साथ था RHS में, तो ये LHS में इसे लाए तो ये माइनस साइन के साथ आ गया, ओके। नाउ इक्वल्स टू सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ कर लो, तो 3 एज इट इज हो जाएगा, और हमें किसे शिफ्ट करना है, 1 को शिफ्ट करना है, तो 1 की साइन क्या है प्लस, अब उस साइड जाएगा तो -1, राइट। हाँ, अब ये क्या है, दिस आर द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं रैशनल नंबर के, तो सबसे पहले क्या देखते थे, डिनोमिनेटर देखते थे। तो व्हाट आर द डिनोमिनेटर, इधर द डिनोमिनेटर आर सेम और डिफरेंट। तो डिनोमिनेटर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 3 से 1 टाइम, 3 से 5, 5, 1, 1, एंड व्हाट इज द एलसीएम फॉर दिस, 3 into 5 into 1 into 1, this is the LCM for the 3 into 5 which is equals to 15, right। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, 15 एज इट इज ऊपर लिखते हैं, और इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं इसे, है ना, और इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में क्या है 2x है, तो हमने 2x लिख दिया। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया, ओके। अब 15 फिर से देखेंगे एलसीएम वाला पार्ट, और इसमें डिनोमिनेटर क्या है 15 है, और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, न्यूमरेटर से, विच इज 7 है, ओके। हाँ, देन 15 से 3 से 15 5 टाइम्स इंटू 2x माइनस 15 से 15 1 टाइम 1 इंटू 7x is 7x get divided by this is what 15, तो 15 लिखते हैं हमने नीचे में, which is equals to, और 3 minus 1 is 2, तो इधर 2, okay। Now 5 into 2x is 10x minus 1 into 7x is 7x get divided by 15 which is equals to 2, तो 10x minus 7x is 3x by 15 which is equals to 2. Now 3 से 5 times, right, 3 से 5 times, क्यों, क्योंकि ये सारे इंटू में, मतलब ये f इंटू 3 बाई 15 है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यही ये होता है f प्लस 3 बाई 15, देन वी कैन नॉट कैंसिल इट बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है।
और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तभी आप इसे ऐसे कट कर सकते हो ऊपर नीचे, प्लस और माइनस साइन के साथ नहीं कर सकते। जब ऐसा लिखा हो f + 3/15, देन यू कैन राइट इट एज f/15 + 3/15, राइट। इसे ऐसे लिख सकते हैं जब ये प्लस गिवन हो तो, ठीक है। लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो, जैसे f × 3/15, तो आप इसे डायरेक्टली कट कर सकते हो 3 से 5 टाइम्स, देन योर आंसर विल बी, ऊपर में क्या बच गया, f × 1 इज f गेट डिवाइडेड बाई 5, राइट। समझ गए। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये इंटू में है ऊपर न्यूमरेटर, तो हमने क्या कर दिया, इसे कैंसिल आउट कर दिया, देन वी हैव गॉट f + f/5 इज इक्वल्स टू 2, तो ये 5 इधर क्या हो गया, देन f + 5 इज इक्वल्स टू 2 यू हैव गॉट, देन f इज इक्वल्स टू 2, और ये इधर डिवीजन में है तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, देन f इज इक्वल्स टू 10, विच इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7, no 8. Now coming to the question number 9. What is the question number 9? It is given as 2y plus 5/3 is equals to 26/3 minus y. Then what is the variable over here? y, right? तो इसको जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको एक साथ करो, तो 2y, और ये वेरिएबल कैसा है, माइनस साइन के साथ है ना, RHS में, तो LHS में ये जाएगा तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, अब सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ करो तो 26/3, अब ये देखो 5/3 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो इसको ले जाना है हमें LHS से RHS साइड में, LHS से कहाँ ले जाना है इसे, RHS साइड में, तो इसके आगे कैसी साइन है, प्लस की साइन है, तो इस साइड जाएगी तो ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, -5/3, देन 2y + y इज इक्वल्स टू 3y विच इज इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या है, दिस इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। तो सब्सट्रैक्शन में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ सेम है, तो एज इट इज 3 हम लोग डिनोमिनेटर वाला टर्म से लिख देंगे, और न्यूमरेटर में क्या करना है, हमें माइनस करना है 2 रैशनल नंबर्स का, तो न्यूमरेटर का हम लोग माइनस कर देंगे, ओके। देन 3y इज इक्वल्स टू 26 - 5 इज 21 गेट डिवाइडेड बाई 3, ओके, 3 से 1 टाइम, 3 से 7 टाइम्स, then 3y is equals to 7, then y is equals to 7/3. This is your answer for the question number 9. Now coming to the question number 10. What is the question number 10? You have 3m is equals to 5m minus 8/5. This is the question number 10. नाउ क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको एक साथ ले आते हैं, तो वेरिएबल्स यहाँ क्या है, 3m ऑन LHS साइड एंड 5m ऑन RHS साइड, 3m हमारे LHS में है और 5m हमारा RHS में है, तो दोनों को क्या करेंगे, एक ही साइड ले आएंगे, तो 3m, तो ये RHS में है प्लस साइन के साथ, तो ये इसको इधर शिफ्ट करना है, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, 5m इज इक्वल्स टू, और इधर क्या बच गया, -8/5, ठीक है, तो 3m - 5m, तो क्या होगा, सी हियर इट इज विद द प्लस साइन, ओके, देन प्लस और माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ऑपरेशन इज माइनस, ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म इज माइनस, प्लस माइनस में हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है, माइनस परफॉर्म होता है, या फिर माइनस प्लस में भी हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है, माइनस का परफॉर्म होता है ऑपरेशन, और साइन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर विच इज ग्रेटर, जो नंबर ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन रख देते हैं, तो इनके बीच भी ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, माइनस का परफॉर्म होगा, ठीक है, तो 5m में से 2m गया, सॉरी 3m गया, तो 2m, एंड विच साइन इज ग्रेटर,
साइन किसकी ग्रेटर है, तो 5m के साथ माइनस है और 3m के साथ प्लस है, तो 5m इज ग्रेटर देन 3m, है ना। तो 5m के साथ माइनस साइन है और 3m के साथ प्लस साइन है, तो कौन सी साइन बड़ी है, 5m वाली, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, तो -2m इज इक्वल्स टू -8/5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ m है, ओके। नाउ ये माइनस से माइनस कैंसिल, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि सारे टर्म्स इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और इधर कोई भी टर्म्स ऐसा नहीं है इसके आगे जो कि प्लस माइनस के हो। ठीक है, तो ये अकेला टर्म है। ठीक है, तो ये हम ऐसे कट कर सकते हैं, अगर नहीं कट करना है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। देन दिस विल बी, अगर हम उधर कट नहीं करेंगे, दिस इज -2m इज इक्वल टू -8/5। ओके, तो अब क्या करना है, ये -2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द m, राइट, और इधर क्या है 8/5, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8 गेट डिवाइडेड बाई 5, और इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर ये डिवीजन में आ जाएगा, तो -2, राइट। तो अब ये -8 है, तो -2 से -8, तो ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, देन m इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/5, 5 into 1 is 5, देन m की वैल्यू क्या आ गई, 4/5, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 which we have solved.